नमो नमः मित्राणि। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य समवायो हि दुर्जयः इति पाठस्य अभ्यासं पूरयिष्यामः। कल हमने इस पाठ से संबंधित समवायी ही दुर्जय यानी कि संगठन को तोड़ना बहुत कठिन होता है इस विषय को पढ़ा। उसमें जाना कि एक हाथी के दुष्कर्म का परिणाम छोटे छोटे पशु और पक्षियों के द्वारा किस प्रकार से दिया जाता है, एकत्रित होने पर यानी कि इकट्ठा होकर के। ठीक है, तो इसलिए एकता में बल इस बात को हमने जाना। इसके बाद आपसे निवेदन है कि आप सभी इस पाठ से संबंधित जो अपने शब्दार्थ हैं इनको पूरा कर लेंगे। आज हम इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन उत्तरत। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। कौन रहती थी? तो चटका प्रतिवसति स्म। वृक्षस्य अधः कः आगतः? गजः आगतः। गजः केन शाखाम् अत्रोटयत्? तो शुण्डेन। काष्ठकूटः चटकां कस्याः समीपम् अनयत्? मक्षिकायाः। यानी कि मक्षी के समीप ले गया। मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्? मण्डूकः आसीत्। ठीक है, तो ये एक पदेन उत्तर हमने दिए। अब है अगला प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। उत्तर हमें दिए हैं, हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है, कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय बीतने पर उस गौरैया की संतति हुई, बच्चे हुए। ठीक है, तो चटकायाः, तो याह लास्ट में है, तो प्रश्न क्या बनता है? कस्याः। ठीक है, अच्छा, चटकायाः नीडम भूवि अपतत। तो नीडम अपतत यानी कि चटका का घोंसला नीचे गिर गया। ठीक है, तो नीडम क्या गिर गया? तो किम। प्रश्न क्या बन जाएगा? किम अपतत। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। यानी कि हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर हो। तो गजस्य कस्य। ठीक है, काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फुटिष्यति। चंचुआ तो केन, चोंच के द्वारा। किसके द्वारा? चोंच के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नोत्तर यानी कि उत्तर से प्रश्न हमने बना लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, तो क्रियापद हैं हमारे पास, करिष्यामि करेगा, करूंगा, गमिष्यति जाएगा, अनयत ले गया, पथिष्यति गिरेगा, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा, और त्रोटयति मतलब तोड़ता है। ठीक है, तो इन सभी क्रियापदों का इन वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, योजित करेंगे। तो पहला है, काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने क्या था? स्फोटयिष्यति। तो पहला हो जाएगा स्फोटयिष्यति। ठीक है, दूसरा है, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में रहकर मैं भी यानी कि मंडूक में शब्द करूंगा, ये मेढक ने कहा था। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। तीसरा हो जाएगा, गजः गर्ते पतिष्यति। चौथा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाथी गर्त में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। यानी कि काष्ठकूट उसको मक्खी के पास लाया। किसको? उस गौरैया को, चटका को। गजः शुण्डेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। ठीक है, इसका ये हो गया। यानी कि हाथी सूंड से किसको तोड़ता है? वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। ठीक, अब है प्रश्न पूर्णवाक्येन उत्तरत। ठीक,
तो पूर्ण वाक्य ने उत्तरता पहला प्रश्न है चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत्। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत्। तो ताम किम अपृच्छत्, तो देखते हैं एक बार है। भद्रे किमर्थम विलपसि, तो ये है ना, तो दुखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसि, यानी कि हे कल्याण के क्यों रोती हो। तो काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्, ठीक है। तो तस्याः विलापं श्रुत्वा, चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत्, तो क्या लिखेंगे, तस्याः काष्ठकूटः तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसि। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ओके। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, यानी कि चटका और काष्ठकूट की बात सुनकर के मक्खी ने क्या बोला। तो तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक एक नाम का कोई मेघनाद नाम का कोई मंडूक है, ठीक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। तो यहां से लेकर के यहां तक प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ठीक है। तयोः वार्तां श्रुत्वा, तयोः मतलब उन दोनों की बात सुन करके मक्षिका अवदत्, मक्खी ने कहा कि ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेघनादा मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाद ने मक्षिका को क्या बोला, कहा कि मेघनादः अवदत् यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है, इतना ही करेंगे। तो यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, ठीक है। तो ये बोला, ये प्रश्न नंबर कितने का हो गया, तीसरे का, ठीक है, पूर्ण वाक्य वाले का। अब चलते हैं अगले पे। प्रश्न नंबर लास्ट है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। तो किम अवदत्, चटका अवदत् दुष्टेनेकेन गजेन मम संततिः नासिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। ये चौथे का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चटका अवदत्, चटका ने कहा कि दुष्टेनेकेन गजेन, यानी कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति नष्ट कर दी है, उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 भी पूरा हुआ, ठीक। प्रश्न नंबर 5वें पे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक। तो प्रश्न क्या है, प्रथम है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो उसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यति मतलब पढ़ेगा, पठिष्यन्ति, ठीक है। तो क्या हुआ, तर्हि मित्राणि पंचमः प्रश्न अस्ति उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, ठीक है। फिर पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, यानी जैसे हमने पठिष्यति में पढ़ेगा, पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से उदाहरण के अनुसार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, गिरेगा वे दोनों गिरेंगे, वे सब गिरेंगे, ठीक है। ऐसे ही मारिष्यति मरिष्यति, मरेगा, अच्छा मरिष्यतः वे दोनों मरेंगे, और मरिष्यन्ति वे सभी मरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार एक वचन प्रथम पुरुष
का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रथम पुरुष का हमने अभ्यास किया। तो जब भी हम कौन सा काल, भविष्यत काल बनाना हो तो स्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ठीक है, पठिष्यति, लिखिष्यति, हसिष्यति, क्रीडिष्यति, तो सभी प्रकार से उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति का प्रयोग हमने पतिष्यति, पतिष्यता, पतिष्यन्ति के लिए किया। ठीक है, अगला चलते हैं मध्यम पुरुष। तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। तो तुम दौड़ोगे तो क्या बोलेंगे, धाविष्यसि, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यथ। ठीक है, उसके बाद तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे, तुम सभी खेलोगे, तो क्रीडिष्यसि, ठीक है, क्रीडिष्यथः, और क्रीडिष्यथ। तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे, तुम सब खेलोगे। ठीक हो गया। फिर लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्याम, मैं लिखूंगा, हम दोनों लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। तो इसका क्या, हम मैं हंसूंगा तो हसिष्यामि, जैसे खेलिष्यामि वैसी हसिष्यामि। फिर हसिष्यावः, फिर हसिष्यामः, खेलिष्यामः, हसिष्यामः। ठीक है, फिर ऐसे ही द्रक्ष्यामि मतलब देखूंगा, द्रक्ष्यावः मतलब हम दोनों देखेंगे, और द्रक्ष्यामः मतलब हम सब देखेंगे। ठीक है, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, ठीक है, द्रक्ष्यामः। तो द्रक्ष्यावः मतलब हम दोनों देखेंगे, द्रक्ष्यामः मतलब हम सभी देखेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि जो लिट लकार है भविष्यत काल के लिए, कभी भी अगर कोई वाक्य हो जैसे खाएगा, पिएगा, जाएगा, खेलेगा, तो उन सभी के लिए इस प्रकार का प्रयोग हम संस्कृत में करेंगे अनुवाद, तो ये करेंगे। ठीक है, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यता, धाविष्यथा, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का कर्ता कौन, जैसे हमारे नाम है, ठीक है, और सह, सा, बालिका, बालिका, ये सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, उनके साथ ये लगेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। त्वम के साथ सी, और युवाम के साथ थह, और यूयम के साथ थ लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ आमह। जैसे अहम द्रक्ष्यामि, आवाम द्रक्ष्यावह, वयम द्रक्ष्यामः, इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकाल क्रियाम रचयत। ये हमने कौन सा क्रिया रचित की थी, भविष्य काल की। अब हम कौन सी भूतकाल की रचित करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्रियाएं भूतकाल की हैं, लेकिन एक तरफ क्या है, अपठत मतलब पढ़ा, पठत स्म मतलब पढ़ता था, इस प्रकार का अंतर होगा। तो अपठत, पठति स्म। ठीक है, अत्रोटयत मतलब तोड़ता, त्रोटयति स्म। ठीक है, अपतत, पतति स्म, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ अगर हम स्म का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। और भूतकाल की कौन सी क्रिया, जो बार बार हो रही है। अवदत, अपृच्छत क्या होगा, पृच्छति स्म। फिर अवदत का वदति स्म। अनयत का नयति स्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ अपठत है, एक तरफ पठत स्म है। तो अब अपठत का मतलब हुआ पढ़ता था, पढ़ा। ठीक है, सह पाठम अपठत, उसने पाठ पढ़ा। सह पाठम पठत स्म, वह पाठ पढ़ता था, ऐसा अंतर होगा। ठीक है, कोष्टकाद उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत। तो बालिका क्या होगा, एकः एका एकम, तो एका बालिका। ठीक है, कृषकाः तो पुल्लिंग है, तो चत्वारः कृषकाः।
कृषि कार्यम कुर्वन्ति। ठीक, चतस्रः स्त्रीलिंग होगा, चत्वारि नपुंसकलिंग होगा। अस्तु, फिर पत्राणि तो तानि, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सभी पत्र सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददति, क्योंकि बहुत सारे धेनु हैं, ददंती प्रयोग बनता नहीं है, ददति बनता है, और ददाति एक वचन है। ठीक है, वयम संस्कृतम अपठाम, वयम, ठीक है, अपठम एक वचन, अपठन बनता नहीं है, और अपठाम अपठन हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का, लेकिन कर्ता कौन सा है, वयम का है, यानी कि उत्तम पुरुष का है। तो इस प्रकार से अपठाम। तो ये आपका चैप्टर नंबर समवायो ही दुर्जयः का पूरा हुआ। ठीक है, जिसमें हमने लिट्लकार, भूतकाल, ठीक है, और संख्यावाचिक जो अपना स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग है वो जाना। ठीक है, तो इस आधार पर प्रश्न नंबर समवायो ही दुर्जयः चैप्टर पूरा हुआ। कल हम एक नए चैप्टर के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।